नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, फ़स्सल्ली लिरब्बिका वन्हर, और अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। माहे ज़िलक़ादा, इसकी आज 30 तारीख़ है और इंशाअल्लाह कल माह ज़ुल्हज शरीफ की पहली तारीख़ होगी। माह ज़ुल्हज शरीफ ये हज का महीना है, ईद उल अज़हा का महीना है और ये बड़ी फजीलत और बड़ी अज़मत वाला, अल्लाह ताला ने इसमें आमाल को बहुत ज़्यादा कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाया। आका अलैहिस्सलाम ने इसकी बड़ी फजीलत बयान फरमाई। कसरत के साथ ज़िक्र व अज़कार करना, इस्तिग़फ़ार करना, दुरूद पाक पढ़ना, तिलावत कलाम करना, इबादत करना, और इसमें जो ख़ास अमल है वो नमाज और कुर्बानी है। माह ज़ुल्हज शरीफ की 10वीं तारीख़ को ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ी जाती है और फिर कुर्बानी की जाती है। तो अक्सर बेशतर अहबाब कुर्बानी में मसरूफ़ है, कुर्बानी के जानवरों में मसरूफ़ है, कुर्बानी की तैयारियों में मसरूफ़ है। इसके हवाले से आज का दिन बहुत ख़ास है। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने का इरादा रखता है उसे चाहिए वो माह ज़ुल्हज शरीफ के पहले अशरे में ना तो अपने नाखून काटे और ना ही अपने बाल कटवाए। इसके लिए फिर ज़रूरी होता है माह ज़ुल्हज शरीफ का चाँद नज़र आने से पहले ही अगर बाल कटवाने हैं तो कटवा लें, दाढ़ी सेट करवानी है करवा लें, नाखून वगैरह काटने हैं तो काट लें। इसके अलावा अगर कोई भी ज़रूरी जो कि गैर ज़रूरी बाल उतारने हैं, जिनका उतारना ज़रूरी है, तो वो आमाल कर लेने चाहिए ताकि ये जो अशरा है इसमें फिर कोई परेशानी लाहिक ना हो। ये तो पहली बात है कि अगर आप इस पे अमल कर सकते हैं, आपके लिए आसानी है, तो फिर आप इसके चाँद नज़र आने से पहले ये कर लें और पहला आशरा जो है इसमें फिर आप ना ही तो बाल कटवाएं ना ही नाखून काटें और इसमें अपना जो वक्त है वो अल्लाह ताला के ज़िक्र और उसकी इबादत में सर्फ़ करें। इसके बाद फिर रियायत होती है और इसमें फिर ये होता है कि एक शख्स जो कुर्बानी करने का इरादा रखता है वो तो ये अमल करेगा, लेकिन जो कुर्बानी करने का इरादा नहीं रखता वो क्या करे। तो जिसको यकीन है, इरादा है कि वो कुर्बानी करेगा, तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि वो ज़रूर कोशिश करे कि इस चीज़ पर अमल करे। और वो शख्स जो कुर्बानी नहीं करना चाहता या उसके पास ताकत नहीं है, उस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, तो वो भी अगर इस पर अमल करेगा तो उसे इसका नफ़ा और इसका अजर व सवाब हासिल होगा। अब अगर कोई शख्स कुर्बानी करना चाहता है और वो फिर भी नाखून काट लेता है, बाल कटवा लेता है, तो उसकी कुर्बानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान के पास किसी मसरूफ़ियत की वजह से टाइम नहीं मिलता, वो बाल नहीं कटवा पाता या नाखून नहीं काट पाता या गैर ज़रूरी जो बाल हैं वो नहीं उतार पाता, लेकिन उनका उतारना ज़रूरी हो जाता है। और अब अगर वो ईद उल अज़हा के दिन तक गुजारा करेगा, वेट करेगा, तो वो मसला है शरई तौर पे भी, तो उसको फिर इजाज़त होती है, बल्कि उसके लिए ज़रूरी होता है
कि वो ये बाल वगैरह उतरवाए और कटवा ले ताकि शरई जो तकाज़े हैं वो पूरे हो सकें। तो ऐसे ही कि जो शख्स इस पर अमल नहीं करता, वैसे आम रूटीन में भी उसके ऊपर कोई शरीयत ने पाबंदी नहीं दी, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने एक मशवरा दिया है कि जो हमारे फ़ायदे का है, हमारे नफ़े का है, और जिसमें सवाब है और जिसमें एहतराम है और जिससे अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल होती है। तो ये चंद एक चीज़ें आज के हवाले से थी। तो कोशिश करें कि अगर आप में से कोई भी ऐसा शख्स है तो वो इस चीज़ पर अमल कर ले, तो कुर्बानी करने वाला भी इस पर अमल कर सकता है, बल्कि उसको करना चाहिए। जिसने नहीं करनी वो भी अगर ये अशरा ऐसे ही गुजारेगा, और ईद उल अज़हा के दिन जब आप ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ लें, नमाज़ पढ़ने के बाद जिसने कुर्बानी करनी है वो तो पहले कुर्बानी करे और फिर अपने बाल नाखून कटवाए या काटे या उतरवाए। लेकिन जिसने कुर्बानी नहीं करनी वो ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने बाल कटवा सकता है, नाखून काट सकता है। उसे भी मालिक कुर्बानी के बरक्स ही अजर व सवाब अता फ़रमाएगा। दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अफ़सरी करे अल्लाह।